फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको एक सक्सेस स्टोरी सुनाऊंगी। वो सक्सेस स्टोरी सीए के स्टूडेंट की है। लेकिन आज आपको जो भी नॉइस वजह से आए तो उसे इग्नोर कर देना प्लीज़, क्योंकि आज मैं जल्दी वीडियो नहीं बना पाई सुबह। तो ये सक्सेस स्टोरी एक सीए के स्टूडेंट की है और इन्होंने ये सक्सेस स्टोरी सीक्रेट की वेबसाइट, ठीक है, वहाँ पे गूगल में डाली हुई है। तो ये सीए के स्टूडेंट हैं। ये 10 बारी अपने एग्जाम में फेल हुए थे और उन्होंने 11वें अटेम्प्ट में अपना एग्जाम पास किया था विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो मैं इनकी स्टोरी आपको सुनाती हूँ। तो इन्होंने लिखा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जो कोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, एक टफेस्ट एग्जाम है। ऑब्वियसली हम सबको पता है कि सीए का एग्जाम बहुत डिफिकल्ट एग्जाम होता है। और उन्होंने लिखा है कि सिर्फ 3 to 8% स्टूडेंट पास होते हैं हर एक अटैम्प्ट में। जितने भी अटैम्प्ट होते हैं उनमें से 3 से लेकर 8% के बीच में स्टूडेंट पास होते हैं। और इन्होंने बताया हुआ है पहले कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जो एग्जाम होते हैं 3 लेवल पे होता है। फर्स्ट होता है सीपीटी, सेकंड होता है इंटरमीडिएट के भी 2 ग्रुप्स होते हैं, फिर फाइनल के भी इन्होंने बताया कि 2 ग्रुप्स होते हैं। अब मेन सक्सेस स्टोरी शुरू होगी। तो इन्होंने बताया कि इनका सीपीटी जो फर्स्ट एग्जाम होता है सीए का, इन्होंने वो सीपीटी का एग्जाम अपने सेकंड अटेम्प्ट में पास किया था। फर्स्ट अटेम्प्ट में ये फेल हो गए थे सीपीटी के एग्जाम में। और उन्होंने लिखा है कि जो सेकंड लेवल का इनका एग्जाम था, माय इंटरमीडिएट का फर्स्ट ग्रुप का एग्जाम, वो इन्होंने थर्ड अटेम्प्ट में पास किया था। यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हुए थे, सेकंड अटेम्प्ट में फेल हुए थे और थर्ड अटेम्प्ट में इन्होंने पास किया था। लेकिन सेकंड ग्रुप जो इंटरमीडिएट का सेकंड ग्रुप था वो ये 10 अटेम्प्ट के बाद भी पास नहीं कर पाए थे। तो आप समझते हो कि सीपीटी का एग्जाम इन्होंने सेकंड अटेम्प्ट में पास किया, फर्स्ट अटेम्प्ट में सीपीटी का एग्जाम नहीं कर पाए, ठीक है। फिर इंटरमीडिएट में पहुंचे जब सीपीटी इन्होंने क्लियर, तो इंटरमीडिएट का जो फर्स्ट ग्रुप था तो उसमें ये 2 बारी फेल हुए, थर्ड बारी ये पास हुए। लेकिन जो इंटरमीडिएट का सेकेंड ग्रुप था उसमें ये 10 बारी फेल हुए, 10 बारी एग्जाम देने के बाद भी पास नहीं हुए और इन्होंने फिर भी हिम्मत नहीं छोड़ी। अब आगे इनकी स्टोरी सुनते हैं। इन्होंने बताया कि 2019 की बात है जब इनका एक फ्रेंड और इनका एक मेंटर जो इनके पास आया और उन्होंने कहा कि तुम्हें सिंपल सी प्रैक्टिस करनी है। वो प्रैक्टिस क्या है कि तुम्हें अपनी आंखें क्लोज करनी है और विजुलाइज करना है पूरे प्रोसेस को। वो पूरा प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगा, एग्जाम की प्रिपरेशन से लेके अंटिल द रिजल्ट केम आउट, कि जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक तुम्हें पूरा प्रोसेस क्या कहते हैं विजुलाइज करना है। तो इन्होंने उनकी बात सुनी, वो इनके मेंटर भी थे और फ्रेंड भी थे। तो इन्होंने उनकी बात सुनी और उन्होंने विजुलाइज किया पूरा का पूरा प्रोसेस और उन्होंने पूरा बिलीव रखा, पूरी फीलिंग के साथ पूरा प्रोसेस इन्होंने विजुलाइज किया। और उन्होंने कहा कि जैसे जैसे मैं विजुलाइज कर रहा हूँ वैसे वैसे सेम अगले मेरे अटैम्प्ट में, जब मेरा 11th अटैम्प्ट में दूंगा उसमें मेरा सेम मैं पास हो जाऊँगा। लेकिन उन्होंने प्रोसेस को बहुत बारी किया, एग्ज़ाम से पहले भी, जब एग्ज़ाम चल रहे थे उस वक्त भी, और आफ्टर द एग्ज़ाम जब एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद भी उन्होंने अपना प्रोसेस छोड़ा नहीं। लेकिन फिर भी क्या हुआ इनके साथ, इनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, बिल्कुल इनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया। लेकिन उन्होंने इस प्रोसेस को छोड़ा नहीं, वो अपने अगले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहे और वहाँ जाकर उन्होंने अगला एग्ज़ाम दिया। लेकिन जब वो अगला एग्जाम देने गए तो उनकी आंखों में से, जब वो एग्जाम देके बाहर आ रहे थे तो उनकी आंखों से आंसू आ गए। लेकिन ये इन्होंने बताया कि मुझे खुद नहीं पता चला कि मेरी आंखों से आंसू क्यों आए, क्योंकि उस वक्त इन्होंने कहा कि मेरे को यूनिवर्स पे पूरा का पूरा ट्रस्ट हो गया था जब मैं एग्जाम दे के बाहर आया। और उन्होंने कहा कि मुझे फीलिंग आने लगी कि अब मुझे मेरी जॉब मिल जाएगी और अब मुझे किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर इनका कुछ टाइम बाद रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद इन्होंने बहुत खुश हुए और ये एग्ज़ाम में पास हो गए, उस एग्ज़ाम में पास हो गए जो इनका एग्ज़ाम अच्छा भी नहीं हुआ था। लेसन उन्होंने क्या लर्न किया और उन्होंने ग्रेटिट्यूड किया भगवान को, थैंक यू का। और उन्होंने लेसन क्या सीखा कि हमें अपना 100% देना है और उस मैजिक पे विश्वास रखना है। ये मैजिक तभी होगा जब हमें पूरा यूनिवर्स पे पूरा का पूरा भरोसा होगा। तो इन्होंने बताया कि ये सीए का एग्जाम अपने 10 अटेम्प्ट के बाद पास हुए हैं, ठीक है। 10 अटेम्प्ट में फेल हुए, 11वें अटेम्प्ट में इन्होंने सीए का एग्जाम पास किया है। तो मुझे बहुत सारे लोग कमेंट्स में लिख रहे होते हैं कि हम एक बार ही फेल हो गए हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा, ये हो रहा है वो हो रहा है। देखो उन्होंने भी 10 अटेम्प्ट दिए लेकिन उन्होंने मैजिक पे भरोसा रखा। जब उन्होंने पता चला कि मैजिक के बारे में तो उन्होंने मैजिक पे भरोसा रखा, विजुलाइज करते रहे। उन्होंने पूरा का पूरा प्रोसेस विजुलाइज किया फ्रॉम द एग्ज़ाम की प्रिपरेशन से लेके जब तक एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं आता, पूरा प्रोसेस विजुलाइज किया। और उन्होंने 3 बार, और इन्होंने विजुलाइज करना छोड़ा नहीं ड्यूरिंग द एग्ज़ाम के
से पहले और एग्ज़ाम के बाद भी ये विजुलाइज करते रहे। तो आप समझ सकते होंगे कि आप अगर एक बार या 2 बार फेल हो चुके हैं तो आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट बना के रखना है कि हाँ, मैं इस थर्ड टाइम सिलेक्ट होंगी ही होंगी, अपनी जॉब कैप्चर करूँगी ही करूँगी। तो होप यू अंडरस्टैंड। ये सक्सेस स्टोरी इसलिए सुनाई मैंने कि ताकि आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट ना छोड़ें। एंड सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है, मुझे पता है आपको भी सुन रहा होगा। एंड थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।